नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सिंह आप सभी को स्वागत करता हूँ फिजिक्स मंथन पे। तो और बताएं क्या हाल चाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। आज का गोल मेरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर का रिवीजन है और साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का अगर हम लोग देखा जाए तो इस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, रिवीजन करने का मतलब कुछ कुछ उसमें अभी हमारा बाकी भी है, थोड़ा थोड़ा हमारा कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज बाकी भी है। हम लोग आज इस पे काम करेंगे और इसी के साथ फिर हम मल्टीप्लिकेशन में एंट्री ले लेंगे। अगर आपको ध्यान दें तो आपको याद होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहने का मतलब कि कोई भी वेक्टर, मान लेते हैं ये एक्स है और वाई है, हमारे पास कोई भी वेक्टर अगर इस तरीका से हो, कोई भी वेक्टर एफ हो, एंगल कितना हो, थीटा हो, एंगल कितना हो, थीटा हो। तो अगर एक्स में कंपोनेंट एफ का बोले तो कितना होता था, जिधर आपका थीटा है उधर क्या होता है, कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बस इतना सा बताए थे। अच्छा, फोर्स का कंपोनेंट वाई में एफ साइन थीटा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहने का मतलब हमेशा याद रखे, जब भी किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट जब टूटता है तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। अच्छा, जब भी टूटेगा तो दो ही में टूटेगा, हमेशा और हमेशा। अच्छा, ये चेंज नहीं हो सकता। किसी भी वेक्टर को जब भी हम तोड़ेंगे दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक जिससे थीटा बन रहा हो और एक इसके परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा। यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का तरीका कि फोर्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन मतलब एफ एक्स, और फोर्स अलोंग द वाई डायरेक्शन इसलिए एफ वाई। अच्छा, फोर्स एक वेक्टर है इसलिए फोर्स को लिख रहा है। ऐसे ही नॉर्मली कहीं पर भी जो भी वेक्टर दिखाई देगा हम इस तरीका से कंपोनेंट को में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ के बाद अगर हम इसको यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखने का बात करें तो हम ऐसे बोले थे कि x के साथ आई कैप लगा दो और y के साथ हमारा क्या हो जाएगा, जे कैप लग जाएगा, हमारा काम खत्म। यहाँ यूनिट वेक्टर निकालना हो तो ए वेक्टर और इसी का मैग्नीट्यूड कर ले। दूसरा हमारा डायरेक्शन लिखना हो तो ऐसा हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि आई और जे के फॉर्म में आए तो क्या होता है। हालांकि हम तो इसके फॉर्म में लिखना जा रहे हैं, बाकी तो इसके फॉर्म से पहले से हमको आता ही। ये सारा चीज हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं। मेन चीज जो मेरा है वो ये वाला ये पोर्शन था कि कंपोनेंट तोड़ने आना चाहिए। क्लियर। ये फैन को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं भाई, ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, ध्यान से देखे, एक बार फैन ठीक कर ले, गर्मी लग रहा है भाई बहुत ज्यादा। हाँ, देखो 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 देखो, पूरा घूमो घूमो। हाँ, अब हो गया ठीक। हाँ, तो हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का कहानी हो गया कि एक एक्स में एक वाई में। अच्छा, पिछला क्लास में हमको लगता है बहुत सारा क्वेश्चन किए भी थे इससे रिलेटेड कि कंपोनेंट कैसे तोड़ना है। चाहो तो अभी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम जनरली बात बता रहे, एक तो जनरली एक्स और वाई में था, एक तो जनरली एक्स और वाई में था। जैसे मान लेते हैं कभी कभी हमारा जो है एक्स और वाई कोई जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हो। कभी कभी हमारा ध्यान से देखे एक्स ऐसे हो जाता है और वाई इसके परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, एक बात का तो श्योरिटी है कि एक्स और वाई जैसे भी होगा होगा हमेशा परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो मान लीजिए कि एक्स और वाई ऐसे हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर एक हमारा जो है यहाँ पर ऐसे एक फोर्स है एफ। अच्छा, ये वाला एंगल दे रखा है, ये 37 डिग्री है और ये भी हमारा कितना डिग्री है, 37 डिग्री। तो यहां पर बोला कि कंपोनेंट फाइंड कंपोनेंट ऑफ एफ along एक्स एंड वाई डायरेक्शन, एक्स एंड वाई डायरेक्शन, एक्स एंड वाई डायरेक्शन। हाँ भैया, ध्यान से देखना। अच्छा, अभी के पीछे अगर देखा जाए तो एक्स और वाई मेरा क्या था, बिल्कुल सीधा, हॉरिजॉन्टल को एक्स मान लेते हैं, वर्टिकल को वाई। हर बार ऐसा नहीं मिलता, जब भी कभी कभी ऐसा एडवांस इस तरीके का खेल खेलते रहता है कि एक्स वाई को चेंज कर देता है। तो अगर एक्स वाई कुछ इस तरीका से दे, अब तोड़ा जाए तो कैसे तोड़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल 37 डिग्री है तो क्या ये भी 37 डिग्री होगा। अब मेरे पास ध्यान से देखिए, ये वाला मेरा y है और ये वाला मेरा x है। यहां से ऐसे एफ है, ये वाला एफ है, ये 37 है।
तो एक बात ध्यान से जान ले, हम क्या बोले थे कि जिसके साथ एंगल बनता है उधर क्या होगा, कॉस होगा, और उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, साइन होगा। बस देख लो, एक्स में क्या ये वाला एक्स इधर है तो इधर एक्स हो गया, मतलब एक्स में कंपोनेंट अगर इस बार हम लोग ध्यान से देखें तो हो जाएगा एफ साइन 37, एंड वाई में कंपोनेंट देखें तो नीचे की ओर इस बार है, मतलब माइनस में होगा, माइनस में ऐसे बोल सकते हो, माइनस में एफ कॉस 37, मतलब नेगेटिव में टाइप में हो रहा है। अच्छा, नेगेटिव कोई ऐसा नहीं है कि वैल्यू छोटा या बड़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव बस इतना बता रहा है कि भैया y अगर ऊपर की ओर पॉजिटिव लेंगे तो माइनस वाई जो होगा वो उल्टा डायरेक्शन होगा। कहने का मतलब सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। तो देखिए एफ एक्स और एफ वाई इस तरीका से कंपोनेंट हम तोड़ सकते हैं अगर एक्स वाई मेरा ये ना रहे। अच्छा, पिछले क्लास में आपको याद होगा इंक्लाइन प्लेन पर हम आपको कंपोनेंट तोड़कर बताए थे कि कैसे टूटता है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप 11th के बेसिस पर देखें तो लगभग इंक्लाइन प्लेन का कहानी आपको जो चालू होगा वेक्टर से कम आपको जाकर एसएचएम तक के रुकेगा, बीच में ऐसे काइनेमेटिक्स में यूज होगा, आपका एनएलएम में यूज होगा, आपका ये सर्कुलर मोशन में यूज होगा, वर्क पावर एनर्जी में यूज होगा, सेंटर ऑफ मास में यूज होगा, रोटेशन में यूज होगा, डायरेक्ट एसएचएम वाला पार्ट में जाके रुकेगा इंक्लाइन प्लेन पर। तो वो पिछले क्लास में हम ऑलरेडी करा चुके हैं। एक छोटा बहुत मोटा क्वेश्चन की कुछ इस तरीका से दिखाई दे तो आपको करने आना चाहिए। चलिए और आगे क्वेश्चन कुछ वैरायटी करते हैं हम लोग, और आगे का क्वेश्चन देखें। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, F1 वेक्टर दे रखा है 20 न्यूटन, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे डायरेक्शन दे रखा हो। अच्छा, F2 देखो, हर वैरायटी का हम कोशिश करते हैं कि आपको सवाल करा दें। आप किताबों में ढूंढते रहेंगे तो इस सारा वैरायटी आपको मिलेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी वैरायटी में आते भी हैं। F2 मान लेते हैं 10 न्यूटन 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही F3 मान लें, F3 मान लें 30 न्यूटन 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अब हमसे बोला फाइंड नेट फोर्स, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, बात बराबर है, रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, सारा वेक्टर का सम, या नेट का मतलब भी क्या होता है, सारा वेक्टर का सम, जो भी फोर्स उस पे लग रहा है उसका वेक्टोरियली सम कर दो, हमारा काम बन जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो इस तरीका से है, ये ऐसे पूछा गया है यहाँ पर, इस तरीका से मेरा क्वेश्चन है, इस तरीका से मेरा क्या है क्वेश्चन है। आप यहाँ पर ध्यान से देख लें इस क्वेश्चन को, हम इस पे काम करेंगे। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन धीरे धीरे हमको सॉल्व करने आना चाहिए। आपको बाद में कंपोनेंट ही तोड़ना है, कंपोनेंट को तोड़कर एक्स और वाई में अलग अलग भाग में डिवाइड करना रहता है। नेट निकालना, जितना वेक्टर में हम लोग मेहनत करते हैं बाद में इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ता, बहुत आराम से और इजीली होता है। अब देखेंगे कैसे। चलो, F1 का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो कहानी है ईस्ट का, वेस्ट का, नॉर्थ का और क्या है, साउथ का। अच्छा, F1 20 न्यूटन, ये F1 है हमारा, कितना न्यूटन, 20 न्यूटन। अच्छा, एंगल किससे डिसाइड होता है, बाद वाला से। तो बाद वाला से अगर एंगल डिसाइड होता है तो देखिए ध्यान से, जो बाद वाला है उससे एंगल होता है तो ये 37 डिग्री आ जाएगा, ये हमारा हो गया F1। अच्छा, F2 किधर है, F2 है 10 न्यूटन 53 डिग्री, 10 न्यूटन लेकिन साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब साउथ ऑफ ईस्ट, यहाँ भी किससे एंगल बनेगा, जो बाद वाला होता है उससे। तो ये हमारा हो गया F2, ये एंगल कितना डिग्री हो गया, 53 डिग्री, ऐसे भी दिख रहा है एक दूसरे पर 90 डिग्री पर आ गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन। अच्छा, एक और फोर्स है F3 30, ये है साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से 37 डिग्री, मतलब वेस्ट से 37 डिग्री ये आ गया, और ये है हमारा कितना, F3, ये कितना है 30 न्यूटन। अच्छा, ऐसे फोर्स, ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा
कि एक ही पॉइंट पर बहुत सारा वेक्टर लग रहा हो या बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का 2 से 4 5 वेक्टर हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा। तो ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मेट को हम सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। पहला काम क्या है, पहले F1 का कंपोनेंट तोड़ दें। किसका कंपोनेंट तोड़ना है, F1 का। उसके बाद हम किसको तोड़ेंगे, F2 को। अच्छा, एक बात और, एक बात और ध्यान से देखें, जिधर ईस्ट है उधर आई कैप ले ले मतलब x, और जिधर नॉर्थ है उधर क्या ले ले, जे कैप। मतलब इधर हो जाएगा माइनस आई कैप और इधर हो जाएगा माइनस जे कैप। ये वाला आपको लेना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। क्वेश्चन में भी ऐसे दिया रहेगा, ना भी दिया जाए तो अपना मन से कंसीडर करना। हाँ भाई, तो अगर हमको F1 F2 और F3 दे दिया, पहले हम F1 पकड़ के चलते। देखो अलग अलग करके स्टार्टिंग में बता रहे हैं, स्टार्टिंग में अलग बता रहे हैं। F1 कितना है, 20 न्यूटन। एंगल कितना है, ये 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री है। अब इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये ईस्ट है और इधर क्या है, वेस्ट है। इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो अगर F1 लिखना हो तो इधर कंपोनेंट जो टूटेगा यहाँ पे, देखो इधर क्या टूटेगा, क्या जिसके साथ एंगल होता है उधर कॉस हो जाता है। ये बहुत नॉर्मल सा चीज है, आपको हम बार बार बता रहे हैं कि जिसके साथ एंगल हो उसका कंपोनेंट कॉस के साथ टूटेगा। और कॉस 37 4/5 होता है। क्या होता है, 4/5 होता है। तो 5 इसका आएगा 16। और वैसे ही इधर टूटेगा 20 साइन 37, तो साइन 37 3/5 होता है, तो इसका आ गया 12। तो F1 क्या होगा, 16 आई कैप एंड 12 जे कैप। डायरेक्ट लिख देना है। देखिए पहला काम क्या है, F1 का कंपोनेंट हमने तोड़ लिया, फिर जो है वो लिख दो, खत्म। F1 लिखा गया आई और जे कैप में। दूसरा ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास क्या दे रखा है दूसरा, F2 कितना है, 10 न्यूटन 53 डिग्री। ये 10 न्यूटन है और ये 53 डिग्री है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब इसका कंपोनेंट तोड़ो तो आ गया 10 cos 53 डिग्री। और इधर क्या आ जाएगा, अच्छा ये नीचे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो भैया इसका कंपोनेंट एक इधर और एक इधर ही आएगा, तभी तो ये दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा। भैया पैरेललोग्राम लॉ से दो वेक्टर का रिजल्टेंट इधर जाएगा, तो कवर करते हुए नजर आना चाहिए, याद रहे। ऐसे नहीं कि इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ेगा दूसरा ऊपर, नहीं, ये वाला लाइन को ये कवर करे इस प्रकार से तोड़ना है। तो भैया इसका 10 साइन 37, ये सॉरी साइन 53 डिग्री, 10 साइन 53 डिग्री, ये वाला जब कंपोनेंट टूटेगा तो क्या होगा, 10 साइन 53 डिग्री। अच्छा cos 53 3/5 होता है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आप देखें ट्रायंगल का इस्तेमाल करें। cos 53 डिग्री क्या होता है, cos 53 डिग्री होता है क्या, 3/5। तो 3/5, 5 दूनी 10, इधर 6 आ गया, और यहाँ 4/5 होता है तो ये 8 आ जाएगा। आप सॉल्व करिएगा, साइन 53 डिग्री 4/5 होता है, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ये हमारा F2 हो गया। तो आप F2 को ऐसे लिख दें, F2 को, ये जो मेरा F2 है उसको क्या लिख दे, देखिए इधर है तो प्लस होगा 6 आई कैप, लेकिन नीचे आ गया तो माइनस में 8j लिखना पड़ेगा। माइनस में क्या लिखना होगा, 8j लिखना होगा। तो ये हमारा इस तरीका से कहानी F2 का हो गया। अब हम F3 पे चलते हैं। देखिए स्टार्टिंग में हमेशा कोशिश करना है कि बेसिक से सवाल करें, इतना ज्यादा टफ नहीं होता है कि अलग अलग सॉल्व करें। आप जब प्रैक्टिस पे आइएगा तो एक ही फिगर में ही आप सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लीजिएगा, पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। F3 क्या है, F3 वेक्टर जो है इधर है, ये कितना है, 30 न्यूटन। अच्छा ये वाला एंगल 37 डिग्री, 37 डिग्री। अब इधर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो जिधर एंगल उधर cos, 30 cos 37, और इधर क्या आ जाएगा, 30 साइन 37। अच्छा इसको अगर चाहो तो यहाँ पर आप इसको वैल्यू लिखे, cos 37 क्या होता है मेरे भाई, 4/5 होता है। 5 6 31, 6 6 चौक 24, इसका वैल्यू आ गया 24, और इसका वैल्यू आएगा 3/5 तो 18। जब हम F3 लिखेंगे तो यहाँ पर उल्टा है, तो माइनस में 24 आई कैप और माइनस में 18 जे कैप। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चा को, बस इतना ध्यान में रखें।
अब देखिए तीनों फोर्स हम लिख दिए, इधर यहाँ पर ऑलरेडी बता चुके हैं कि इधर प्लस आई कैप तो इधर माइनस आई कैप, ऊपर प्लस जे कैप तो नीचे माइनस जे कैप बोल चुके हैं। अब अगर हमको नेट फोर्स पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, तीनों फोर्स का सम कर देंगे सीधा सीधी। अच्छा, इसको अगर रिजल्टेंट के फॉर्म में भी पूछता तो भी हम सम ही करते, नेट भी पूछा तो भी सम करेंगे। तो अगर हमारा नेट फोर्स के बारे में बात किया जाए तो बता F1 कितना आया है, F1 16i प्लस 12j, तो यहाँ लिखे 16i कैप प्लस 12j कैप, प्लस F2 कितना है 6i माइनस 8j, 6i माइनस 8j, ठीक है। एंड F3 कितना है माइनस 24i माइनस 18j, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा माइनस 24i और माइनस 18j। अब इसमें क्या करना है, जितने भी आई आई वाला है उसको एक साथ जोड़ दें और जितने भी जे जे वाला है उनको एक साथ जोड़ दें। तो चलो नेट फोर्स हम निकाल कर बताते हैं। नेट फोर्स कितना है, आई आ गया एक 16i, आई जो आ गया एक मेरा क्या आ गया 16i। अच्छा, यहाँ पर 16 और 6 22 और यहाँ पर माइनस में 24 है तो क्या माइनस में 2i बचेगा। यहाँ पे 16 और 6 कितना हुआ 22 और इसमें माइनस 24 है तो भाई 22 में से 24 घटेगा तो माइनस 2 आएगा। यहाँ पर जे कैप में देखो 12 में से 8 गया 6 6, अच्छा प्लस में 6 और माइनस में 18 है, माइनस में 18 प्लस में 6 तो माइनस में 12, तो माइनस में 12 जे कैप, हमारा नेट फोर्स ये आ गया, हमारा नेट फोर्स क्या हो गया ए आ गया। अच्छा, अगर नेट फोर्स हमको वेक्टर फॉर्म में पूछता है तब तो यही छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज में पूछता है तो आपको और सॉल्व करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर माइनस 2i माइनस 12j है, इसको देखते हैं। हमारे पास जो नेट फोर्स आया माइनस 2i और माइनस 12j यही आया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा पहले ये निकालो। मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर एंड 4 और प्लस कितना हुआ 144 यानी रूट में 148, आंसर आ गया नेट फोर्स इतना न्यूटन, 148 इतना न्यूटन, ये नेट फोर्स आया। लेकिन डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये देखो माइनस में 2 मतलब इधर और प्लस माइनस में 12 इधर, ये 2 मतलब अगर पैरेललोग्राम लॉ से ये करेंगे तो ये हमारा एफ नेट आएगा। अरे भैया एफ नेट को फिगर बना दो, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। आप ध्यान से देखें, जब कंपोनेंट का ब्रेक करने से पहले हम ये बता चुके कि कभी भी आई और जे के टर्म में अगर आता है तो उसका मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट वेक्टर और उसका डायरेक्शन लिखने का तरीका ऑलरेडी हम सेटअप कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो उसको फिगर को यहाँ इसमें ये जो दिया हुआ उसको फिगर में रिप्रेजेंट कर दो, ये एफ नेट है। अब डायरेक्शन इधर क्या था याद करिए, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर सॉरी इधर नॉर्थ है, सॉरी इधर ये वाला में नॉर्थ है और ये हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अच्छा, अब ये वाला एंगल निकालो, ये अल्फा, तो ये वाला 12 है और ये वाला क्या है 2, तो tan अल्फा कितना आ जाएगा ध्यान से देखें, tan अल्फा आ जाएगा 12/2, 2 छक्का 12 क्योंकि ये वाला 12 है तो ये भी 12 होगा और ये 2 है तो परपेंडिकुलर बटा बेस करेंगे तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा कितना tan इनवर्स 6। ये आ गया हमारा डायरेक्शन। लिखने का तरीका क्या होगा, जो नेट फोर्स हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखें, क्या ये रूट अंडर 148 मैग्नीट्यूड है 188 न्यूटन। अब डायरेक्शन कैसे लिखेंगे याद करें, अल्फा किससे बना रहा है वेस्ट से, किधर जा रहा है साउथ की तरफ, तो तरीका ऑलरेडी बता चुके हैं कि अल्फा डिग्री बना रहा है किधर साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। अच्छा, ये क्यों लिखे साउथ ऑफ वेस्ट, जो बाद में रहता है उसी से एंगल ये बनता है, जो बाद में रहता है उसी से ये एंगल बनता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीका से आप या तो अलग अलग तोड़े आई जे के लिखे और सब को जोड़ के आई आई को एक साथ, जे जे को एक साथ, के को एक साथ और डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। डन। देखिए ये है हमारा बेसिक मेथड, बहुत सिंपल सा बेसिक मेथड को इस्तेमाल करें, आसानी से इसको सॉल्व करें और सिंपल सा तरीका देख लें कि अलग अलग करके कर सकते हैं।
जब बच्चा प्रैक्टिस पे आ जाता है तो इतना करने का जरूरत नहीं पड़ता। जैसे अगर हम लोग बोले, जो हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा जो क्वेश्चन था एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद हम 20, 10 और 30, 37, 53, 37, इसको हम एक बार इधर लिखते हैं क्वेश्चन को यहाँ पर। चलो अलग पेज में ही ले लेते हैं। एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हैं। जैसे ये वाला हमारा क्या था, 20 था, ये वाला 37 था, ये वाला मेरा क्या था, 10 था, ये हमारा 53 था, ये हमारा कितना था, 30 था, ये हमारा 37 था। क्लियर, यही था ना। अब देखिए डायरेक्ट कैसे किया जाए, जब ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब। पहला तो आपको उसी मेथड से बनाना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप, जितना जूझना है पूरा अच्छे से जूझे, क्योंकि बाद में वही काम आने वाला है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको काम करते हैं, यहाँ पे F1 तोड़िए। तो अगर हम इसको तोड़ें तो ऑब्वियस है कि जिसके साथ एंगल है उसके साथ कॉस आएगा, 20 कॉस 37, और इधर आएगा 20 साइन 37, ये आ गया। अच्छा, अब 10 को तोड़ेंगे तो इधर कितना आएगा, 10 कॉस 53, और इधर कितना आएगा, 10 साइन 53। अच्छा एक बात बताए, 20 कॉस 37 क्या, कॉस 37 होता है 4/5, इसलिए तो बोले पहले प्रैक्टिस होना चाहिए, तब जाके इस मेथड से हम सॉल्व करते हैं। कॉस 37 कितना होता है, 4/5 होता है। 4/5, पंचों के बीच 4 चौके 16। अच्छा कॉस 53 3/5 होता है, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। ऐसे ही यहाँ पर तोड़े, ये वाला कितना होगा, 10 साइन 53 डिग्री। तो जब हम साइन 53 डिग्री 4/5 होता है, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ऑलरेडी ये सब बता चुके हैं। साइन 37 3/5 होता है, पांचों के बीच 4 12, इसका 12 वैल्यू आ गया। अब एक और है, इसको भी तोड़ना है, तो इसका भी जिसके साथ एंगल है उसके साथ कॉस, कॉस 37, और जिसका एंगल उसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, साइन 37। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान में रखे, ये एंगल अगर इधर, ये वेक्टर इधर है, तो कंपोनेंट इसको कवर करते हुए टूटेगा। ऐसा नहीं कि एक इधर तोड़ दिया एक इधर तोड़ दिया, नहीं, ये अगर वेक्टर इधर है तो ऐसे ही टूटेगा, और बाहर की ओर है तो डायरेक्शन बाहर की ओर, अंदर की ओर होता तो डायरेक्शन अंदर की ओर लिखा था। अगर ये एरो अंदर की ओर होता तो ये भी अंदर की ओर लिखा था। क्या बात समझ में आ गया, क्लियर है। तो अब ध्यान से देखिए, साइन 37, फिर से अगेन 3/5, 5 6 30, 6 3 18, और ये आ गया 4/5, 5 6 30, 6 चौके 24। अब ये पूरा कहानी को ध्यान से देखो, पूरा कहानी को ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिए। क्या इधर टोटल कितना है, 6 और 16 22, तो इधर हो गया भैया 22। ध्यान से देखो, इधर कितना हो गया टोटल 22। अच्छा इधर टोटल कितना है 24, तो इधर हो गया 24। क्लियर, हाँ भाई इधर कितना हो गया 24 इधर, और राइट साइड कितना है 16 6 22, ऊपर कितना है 12, ऊपर हो गया भैया 12, और नीचे कितना है देखो, नीचे, ऊपर हो गया 12, नीचे 18 और 8, बोलो 18 और 8 26, ये वाला 18 और ये वाला 8 कितना हुआ 26, तो नीचे हो गया 26। अच्छा 26 था क्या, साइन 53 डिग्री 4/5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, साइन 37 3/5, 3/5, 5 6 30, 6 3 18, बिल्कुल कैलकुलेशन सही है। 10, ये हमारा 18 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, 18 8 16 26, और ऊपर हो गया 12। कहीं हम गड़बड़ पीछे में कर दिए, कुछ कुछ गड़बड़ हुआ है, नहीं तो यहाँ गड़बड़ हो चाहे वहां, लेकिन ध्यान दें प्रोसेस यही है, इसका कंपोनेंट तोड़ो, इसका कंपोनेंट तोड़ो, और जो एक्स में पूरा एक साथ कर दो। अब इधर 22 है, इधर 24 है, तो बताओ इधर कितना हुआ 2, उधर 12 है, नीचे 26 है, तो नीचे कितना हुआ 14। अरे इस बार 14 आ गया, हम लोग को पीछे वाला में 12 आ रहा है, से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किए होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा। देखे ध्यान से, देखे ध्यान से, -24, ये प्लस में 12, ये माइनस में 8 जे, और माइनस में 18, तो भैया 18 और 8, 8 और 16 26, तो 12 में से 8 गया, अरे यार 4 था ना, 12 में से 8 गया 4, और 4 में से 14, तो ये 14 आ रहा है भैया, हाँ 14 सही है, 14 आ रहा, 14 ही आएगा, 14 ही आएगा, -2 है प्लस 14 जेकर,
चले यहाँ पर 14 आ रहा है भाई, तो 14 लिख देना यहाँ पर। 14 2 से 7 बार में कटेगा तो tan इनवर्स 7 आएगा। चलो यहाँ पर देखो, क्या डायरेक्ट हमको उतना ज्यादा लिखने का पड़ा? नहीं, लेकिन हाँ, आपको इतना मेहनत करने आना चाहिए कि एक कंपोनेंट आपको तोड़ने आना चाहिए, हाथों हाथ पूरा वैल्यू लिखने आना चाहिए। दूसरा स्टेप भी नहीं जाता है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मन में रहता है कि इधर 16 6 22 इधर 24 है, तो 22 घटा तो 2 इधर, ऐसे ही 14 इधर। तो हमारा तो पहले से पता है कि भैया इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। नेट तो इधर ही आएगा। अच्छा, नेट के लिए ऑब्वियस है, ये परपेंडिकुलर है भैया, एंगल 90 डिग्री दो वेक्टर के बीच में है। तो नेट निकालने का तरीका तो यही होता है ना कि रूट अंडर, अगर परपेंडिकुलर है तो कुछ इस तरीका से कर दो, हमारा नेट निकल गया। 90 डिग्री वाला याद करें, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट इधर। ये एंगल अगर अल्फा निकालना है तो भैया 14/2, क्योंकि ये वाला 14 आएगा, ये इधर है तो इधर भी 14/2, तो यहाँ से आ जाएगा tan अल्फा बराबर 14/2 अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 7। और ऑलरेडी लिखने का तरीका सिखा दिए कि अल्फा को किस तरीका से लिखेंगे। अगर वेस्ट से एंगल बना रहा है तो लिखेंगे साउथ अल्फा डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, अल्फा डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। इस तरीका से हम लोग कंपोनेंट के बारे में तोड़ेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन यही जाके बाद में बहुत आसान भी होता है। ऐसा नहीं कि ये टफनेस है, बहुत आसान हो जाता है बाद में जाके। आप देखेंगे बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं, बहुत आसानी से इसको कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, हम आपको एक आइडिया जरूर दे दिए कि किस तरीका से सवाल आ सकता है, कि 2 से 3 4 वेक्टर भी आ जाए तो क्या हम उसको कर सकते हैं कि नहीं। जैसे एक आप होमवर्क के लिए ले लीजिए, एक आप होमवर्क के लिए कर लेते हैं, एक होमवर्क के लिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक हमारे पास ऐसे ये एक्स है और ये वाई है। यहाँ पर मान ले कि एक फोर्स है एफ इक्वल टू 30 न्यूटन है। 30 न्यूटन है कितना डिग्री? 37 डिग्री। एक हमारे पास फोर्स है ऐसे एफ, एफ इक्वल टू 20 न्यूटन है, जो वाई एक्सिस के नीचे है। एक हमारा फोर्स है एफ, अच्छा ये F1 है, ये F2 है और F3 है। ये 15√2 है। क्या है? 15√2 न्यूटन है। एंगल कितना है? 45 डिग्री है। तो अब हमसे बोल रहा है फाइंड नेट फोर्स। नेट फोर्स का कहानी बताना है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स देख लो, रिजल्टेंट रिजल्टेंट फोर्स का कहानी पूरा निकाल कर बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, किस तरीका से होगा। तो अगेन आप बेसिक से करें, पहले एक एक को तोड़े, आईजे में लिखें, फिर सबको आईजे में ले आए, फिर सबको जोड़े, आई आई वाला को एक साथ, जे वाला को एक साथ। फिर डायरेक्शन लिखने का तरीका हम ऑलरेडी बता चुके हैं, वो हर बच्चा को आ जाता है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में तकलीफ होता है पर डायरेक्शन लिखने आ जाता है। उसके बाद आपका डायरेक्शन हो जाएगा तो खत्म। ये होमवर्क है, आपको होमवर्क में करना है, ये आपका क्या है? होमवर्क है। तो इसको हम लोग होमवर्क में करेंगे, कोई बात नहीं। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं, इस तरीका से इसको साइड करके एक क्वेश्चन पे हम लोग और बात करेंगे। एक क्वेश्चन और क्या होगा, ध्यान से देखिए। जैसे कभी कभी क्वेश्चन का जो तरीका होता है कुछ इस तरीका से भी आता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है ए, कितना न्यूटन? 30 न्यूटन। ये कितना डिग्री? 37 डिग्री। एक फोर्स लग रहा है ए, F1 और F2, ये है हमारा 20 न्यूटन। एंगल कितना है यहाँ पर? 53 डिग्री। कितना डिग्री? 53 डिग्री। ऐसे दे रखा है हमको 37 और एक 53 दे रखा है। अब यहाँ पर एक बोला गया कि भैया इधर एक 30 एक और फोर्स F लग रहा है, F। तो हमसे कई बार सवाल ऐसे पूछा जाता है, सॉरी इसको क्या लिख रहे हैं, ये वाला टर्म, सवाल ये पूछा जाता है कि फाइंड F such that net force along x direction is इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, एक तो हुआ कि सारा वैल्यू दे दिया, आपको सॉल्व करने के लिए बोल दिया।
अलग अलग तोड़े और ये करे। दूसरा ये है कि कभी कभी एक अननोन कर देगा और बोल रहा है कि एक्स में लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो, एक्स में लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो बताए कि क्या होगा इसमें कहानी। एक्स में लगने वाला हमारा क्या होना चाहिए, नेट फोर्स जो है वो हमारा जीरो होना चाहिए। तो बताओ एफ का वैल्यू निकाल कर बताएं क्या होगा, एफ का वैल्यू निकाल कर बताना है। तो चलिए जल्दी से 1 मिनट टाइम देते हैं सोचने का, आप लोग सोचिए, जल्दी से सोचिए इसको, 1 मिनट का टाइम है सोचने का। 1 मिनट टाइम है सोचने का, जल्दी से सोचे। 1 मिनट टाइम है, जल्दी से सोचो भैया, जल्दी से सोचो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो भैया। डन। अच्छा ये काम करते हैं, इसको हटाते हैं, ये इधर वाला पोर्शन को हटा रहे हैं, इधर वाला, ये तो होमवर्क के लिख लिया होगा, ये पोर्शन को हम हटा रहे हैं। ऐसे 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 ऐसे, हाँ ध्यान दें ये वाला। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। डन। चलो फिर से क्या करना है, कंपोनेंट तो देखो हम डायरेक्ट बना कर देखे, आप लोग अलग अलग बनाइएगा, हम डायरेक्ट बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगर हम F1 का कंपोनेंट इधर तोड़े तो बताओ कितना आएगा, क्या 30 cos 37 डिग्री आएगा। अच्छा 30 cos 37, 4/5, 5×6 = 30, 6×4 = 24। अच्छा हमेशा याद रखिए इधर 24 होगा तो ये इधर 18 होगा, कंफर्म। देखिए कैसे, यहाँ पर 30 का तोड़ेंगे तो इधर कॉस हुआ क्योंकि थीटा था, इधर था, तो इधर होगा 20 sin 37 डिग्री, तो 3/5, 5×20, 4×3 = 12। अरे 30 था ना, तो 30, सॉरी, ये अगर 30 है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा भैया, 30 में थोड़ा आ जाएगा अलग, क्या हो जाएगा, sin 37 कितना होता है भैया, 3/5, 5×6 = 30, 6×3 = 18, इधर हो गया 18। इसका कंपोनेंट जब तोड़ेंगे तो इधर आएगा F2 20, इधर आएगा कितना 20 cos 53, cos 53 कितना होता है ऐसे अगर आप दिमाग लगाएं तो एक्स में ही काम करना है, वाई वाला को हम लोग को तो काम भी नहीं करना है, पर फिर भी काम कर लेते हैं। बोलो cos 53 डिग्री कितना, cos 53 डिग्री हो जाएगा 3/5, 5×20, 4×3 = 12। तो इसका आंसर कितना आ गया, 12। आंसर नहीं मतलब इसका सॉल्व करके। अब इधर अगर हम लोग करते हैं, इसका इधर अगर करते हैं तो कितना आता है 20 sin 53 डिग्री, ये आता है 3/5, 5×20, और अच्छा 4/5, 5×20, 4×16। अब आप सोचकर बताइए कि एक्स में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो इस एफ का वैल्यू क्या होगा, एक्स में कोई भी फोर्स नहीं हो। अच्छा वाई में क्या है, ऊपर 18, नीचे क्या आया है 12, इधर 2 है, 24 और 6 30, ये 24 है और ये 6 है, टोटल कितना है 30 है। तो एक्स में नेट जीरो होना चाहिए। मान लीजिए ब्लॉक है, ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है, तो एक्स में जीरो होना चाहिए, तो जितना इधर फोर्स लगेगा क्या उतना ही इधर लगना चाहिए, क्या जितना राइट में फोर्स लग रहा है क्या उतना ही लेफ्ट में लगना चाहिए, हाँ बोलो। तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वहां पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब एफ का वैल्यू कितना आ गया, 30 न्यूटन। आंसर क्या आया समझ में। अच्छा हम तो एक पैटर्न में करा रहे हैं, आपको खुद से सोचना है कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन में ये बोल दे कि ए एफ ना देगा, बोलेगा कि ऐसा फोर्स बताओ कि फोर्स का वैल्यू बताओ और डायरेक्शन कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए। हम एफ इधर ना लगाकर किधर लगाएं कि इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, मतलब ना एक्स में रहेगा ना वाई में रहेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक्स में ध्यान से देखना, ये 18 है, ये 12 है, तो ऊपर नेट 6 होगा, इधर 30 है, तो उल्टा करके इधर भी क्या होगा, इधर 30 लगना चाहिए और इधर 6 लगना चाहिए। उसका रिजल्टेंट नेट फोर्स जो लगेगा वही वैल्यू हमारा कहलाएगा।
नेट फोर्स हो गया जीरो। जैसे यहाँ पर एक तो एक क्वेश्चन हो गया, हम आपको एक और क्वेश्चन का तरीका बता रहे हैं इसी में। जैसे एक तो कंफर्म हो गया कि एक इधर कितना है 30 और ऊपर 18 है और नीचे 12 था, तो ऊपर कितना है 6। अब बोल रहा है कि इस पॉइंट पे लग रहा है इधर 30 न्यूटन और इधर कितना लग रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 30 न्यूटन और इधर 6 न्यूटन। अब बोल रहा है वो एफ, अब क्वेश्चन में दिया नहीं है, बोला है कि फोर्स को किधर रखे और कितना रखे, किधर रखे कितना रखे कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो हो जाए। तो ऑब्वियस है इसको कैंसिल आउट करने के लिए इसका इधर एक अलग लगना पड़ेगा और इसको कैंसिल आउट करने के लिए उल्टा लगना होगा। और कहने का मतलब कि जो हमारा फोर्स जो बाहरी होगा वो क्या 30 इधर और 6 इधर, तो वो नेट फोर्स हमको लगाना होगा इधर और उसका मैग्नीट्यूड होगा 30 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और डायरेक्शन होगा ये एक्स एक्सिस से कितना बोलो tan अल्फा इक्वल टू, ये 6 है तो ये 6, तो 6/30, तो 6×5 = 30, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/5। इतना डिग्री अल्फा डिग्री पर अगर हम नेट फोर्स लगाते हैं इधर, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा। अच्छा चाहो तो अगर ये नहीं समझ में आए थोड़ा सा ये सोचो, नेट टोटल जीरो ना, एक्स वाई ऐसा नहीं, एक्स में भी वाई में भी, अगर नेट जीरो बोल रहा है तो इसको जीरो करने के लिए क्या एक उल्टा 30 न्यूटन का लगाना होगा और इसको जीरो करने के लिए क्या इसके उल्टा 30 न्यूटन का लगाना होगा। तो ये जो दोनों का रिजल्टेंट होगा क्या उसी के अलोंग हमारा होगा। भैया ये फोर्स बाहरी अप्लाई जो कर रहे हैं, जिससे पहले एक्स में कैंसिल करो तो एक्स में कैंसिल करने के लिए क्या इधर लगेगा, वाई में कैंसिल करो तो वाई में कैंसिल करने के लिए क्या नीचे लगेगा। तो भैया ये दोनों का नेट निकाल के एंगल उंगल निकाल दो उधर लगेगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम ऐसा नहीं ये करा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा जहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक करके आपको ये लिखना होगा। अच्छा ढेर सारा क्वेश्चन जो अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं वो न्यूटन्स लॉ में हम लोग करने वाले हैं। न्यूटन्स लॉ के जो पार्ट होता है उसमें हम और ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे। क्या बात समझ में आ गया? हाँ भाई बोलो बोलो बोलो, क्या बात समझ में आ गया? क्या क्लियर है एकदम? न्यूटन्स लॉ में इस टाइप का करेंगे, पर एक जनरल आपको कंपोनेंट तोड़कर पूरा कहानी लिखने आना चाहिए, पूरा कहानी ढंग से आपको अरेंज करने आना चाहिए। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का पूरा कहानी था। आपको ढेर सारा अगर वेक्टर दे तो भी करने आना चाहिए, अलग अलग तोड़े आईजे में लिखे, आईजे में ना भी लिख के चल सकते हैं। हम दोनों मेथड बताएं कि कंपोनेंट तोड़कर कैंसिल आउट कर दे और वहां से आपका वेक्टर मिल जाएगा, उस तरीका से भी कर सकते हैं। तो 2-3 वाला वेक्टर वाला भी बता दिए। इक्विलिब्रियम टाइप का जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है उस तरह का सोचने का तरीका बता दिए। एक्स वाई अलग अलग हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ना हो, अलग तरीके का हो, उसमें भी आपको हम बता दिए। तो अब मेनली रूप से हमारा वेक्टर का एडिशन का जितना भी पार्ट है खत्म हो गया। चाहे तो 1-2 क्वेश्चन और हम कुछ कुछ लेना चाह रहे हैं, ध्यान से देखें। जैसे कभी कभी आता है इस तरीके का यूनिट वेक्टर के बारे में, यूनिट वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो शायद हम आपको नहीं करवा पाए हैं, पर अभी हम करवा देते हैं, उससे खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, मल्टीप्लीकेशन बचेगा। हम मल्टीप्लाई करना पड़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन पे बात करेंगे जो कि 2 क्लास मैक्सिमम से मैक्सिमम लगेगा। फिर हमारा एडिशन से खत्म, नाता खत्म। जैसे बोलेगा कि इफ अ वेक्टर 1/2 i कैप प्लस 1/3 j कैप प्लस लैम्डा k कैप आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर, देन फाइंड लैम्डा। भैया यहाँ पर बोला कि ये जो वेक्टर दिया हुआ है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। बस ध्यान से ये देखिए, इसका की पॉइंट ये है, एक वेक्टर दे रखा है जो क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो देन फाइंड लैम्डा। अच्छा यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यूनिट वेक्टर ऑलरेडी बता चुके हैं। तो हम जानते हैं कि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैग्नीट्यूड निकालना हम जानते हैं, √1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर बराबर 1। दोनों तरफ स्क्वायर करो, इधर आएगा 1/4, 1/9 एंड यहाँ पर लैम्डा का स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। अब एक काम करो, लैम्डा का स्क्वायर इधर ही रहने दो और ये करो 1 - 1/4,
1/9, 9 और इंटू 4 एलसीएम आ गया, ये 36, ये 9 और ये 4, तो 9 4 13, 3 और 3 में से एक गया 2, 23, तो 23/36, मतलब लैम्डा का वैल्यू रूट अंडर 23/36 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा कि बोल देगा पहले से कि एक वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, और इसके अंदर एक अननोन कर देगा, तो आपको अननोन निकालना पड़ेगा। क्लियर है? इसी में यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल करके ही एक और तरीके का क्वेश्चन आता है, जो ऑलरेडी आपको अप्रॉक्स हम कराने का प्रयास कर चुके हैं, पर एग्जैक्ट नहीं करवाएं, फिर भी हम उसको एक बार करा देते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस पर। जैसे यहाँ पर यूनिट वेक्टर में क्या है, कभी कभी ऐसे बोलता है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन का पैटर्न समझे, क्वेश्चन का तरीका क्या होता है। बोल रहा है कि गिवन अ वेक्टर, गिवन अ वेक्टर ए, कितना है भाई, 2i प्लस 3j एंड प्लस 4k, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड of B vector is 10 and magnitude of B vector is 10 and B are parallel to A। दो इंफॉर्मेशन दिया, parallel to A, magnitude of B is 10 and B are parallel to A, then find B vector, then find B vector, B वेक्टर निकाल कर बताएं। जैसे A वेक्टर है ना इसके फॉर्म में, वैसे ही B वेक्टर भी बताना। हाँ, बोला मैग्नीट्यूड B वेक्टर कितना है, 10 है, और B जो है पैरेलल किसका है, A का है, देन फाइंड B वेक्टर। आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिस दिन पढ़ाए थे उस दिन हम इस टाइप का क्वेश्चन करवाए भी थे, पर फिर भी एक नॉर्मली हम लोग को हर टाइप का होना चाहिए इसीलिए करवा रहे हैं। ये प्योर इसके जैसा नहीं था, वो अलग तरीका से था, पर कॉन्सेप्ट यही यूज किए थे जो हम यहाँ करने वाले हैं। हर बार बोलेगा, कभी बोलेगा कि ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और बी वेक्टर मूव कर रहा है ए के अलोंग, तो भैया ए के अलोंग करेगा तो फिर से पैरेलल वाला ही बात आ गया। तो इस तरीका का दिमाग में एक कॉन्सेप्ट जनरेट करना है। इसमें करना क्या है, पहला बी वेक्टर अगर निकालना है मेरे भाई, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और बी वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन का मतलब क्या, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो हमको पता है कितना, 10। अब मेनली बी का यूनिट वेक्टर ही निकालना है। हमको बताया गया इंफॉर्मेशन के अनुसार कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के पैरेलल है। इसका मतलब अगर पैरेलल है तो दोनों का जो यूनिट वेक्टर होगा क्या आपस में बराबर होगा, क्या दोनों का जो यूनिट वेक्टर होगा क्या आपस में बराबर होगा, यस। तो अगर यूनिट वेक्टर इसका है तो 10 ए का कर, अच्छा ए वेक्टर दे रखा है तो उसका यूनिट वेक्टर आराम से निकाल सकते हैं। ए वेक्टर कितना दे रखा है, 2i प्लस 3j प्लस 4k। पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बोला जाए मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 16 9 25 और 4 29, तो ये रूट में कितना आ जाएगा, 29। तो यूनिट वेक्टर एक कैप का कितना आ जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k बटा में उसका मैग्नीट्यूड। देखो वेक्टर लिखना है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है बता चुके हैं, ए वेक्टर और उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो क्या ये रूट में 29 आ जाएगा। अच्छा यही मेरा बी वेक्टर भी है, देखो यहाँ पर, तो जो बी वेक्टर लिखाएगा वो आएगा 10 बटा रूट 29 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो आप ध्यान से देखें ये हमारा आ जाए, बोलो चलो जल्दी से ध्यान से देखें कि क्या हो गया इस तरीका से। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट आता है, आपको आराम से धीरे धीरे लिखना पड़ेगा कि किस तरीका से क्या। अच्छा ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आएगा किस तरीका से हमको इस पे प्रैक्टिस करना है, किस तरीका से हमको इस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये पूरा कहानी आप ध्यान से देखें, दो वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर का पूरा कहानी पता है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दिया और ऊपर से
कि किसके अलोंग मूव कर रहा है वो बता दिया, बस इतना खत्म। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से जितना भी वैरायटी बन सकता था हम सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। 2 क्लास से 3 क्लास प्रोडक्ट का लगेगा, ये खत्म हो जाएगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा। देखिए इतना नंबर ऑफ लेक्चर जो बढ़ रहा है, आपको भी पता है कि बहुत छोटा सा क्लास रहता है 1 घंटा का। यही अगर हम 1.5 घंटा का क्लास रेगुलर लेते तो आपको भी पता है कि हम 6 क्लास से 7 मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 क्लास तक हमारा वेक्टर समाप्त हो जाता। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है लंबा लेक्चर लेने में कि बच्चों देख नहीं पाते, इसलिए हम छोटा छोटा लेक्चर को निकालते हैं। अगले क्लास में मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया जाएगा वेक्टर का। इसको खत्म करने के बाद हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे और फिर एंजॉय करेंगे इसके साथ। क्या बात समझ में आ गया? तो आज के लिए अलविदा लेते हैं और मजा मजा करिए। फिर देखिए पढ़ाई में मजा जरूरी है, बिल्कुल बिंदास है। इसको जब तक एंजॉयमेंट के रूप में नहीं लीजिएगा पढ़ाई में मजा नहीं आता है। बिल्कुल अपने लाइफ में बस एक काम चुन लेना है, एक काम को सेलेक्ट कर लीजिए, उस पर धीरे धीरे बस काम करते रहिए। आप एक न एक दिन वो ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे जहां तक आप सपना भी नहीं देखे होंगे। आपको बस क्या करना है, आपको एक काम चुनना है जिससे लाइफ में पूरे लाइफ होल लाइफ उसी लाइन पे हमको रहना है। रेगुलर उस लाइन पे रहें, उस काम को करें, फिर अपने आप धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। लाइफ बहुत आसान है, पढ़ाई भी बहुत आसान है, समझने का जरूरत है और कुछ नहीं। तो चलते हैं, ओके टाटा बाय बाय।